आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। आध्यात्म में ज्ञानोपार्जन के लिए सोच का महत्व समझने के लिए हम आपको कुछ दृष्टांत अध्यात्म का एक प्रस्तुत करते हैं, उसे समझें। काशी में एक यशस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था मांटी। भगवान शंकर के वे परम भक्त थे। देखिए, ये बहुत साधारण सी बात है कि अलग अलग स्थान का अपना प्रभाव होता है। अयोध्या में आप जाओगे तो वहाँ का हर व्यक्ति भगवान श्री राम का साधक होगा, पुजारी होगा, भक्त होगा। आप जगन्नाथपुरी में जाओगे उड़ीसा में तो वहाँ का हर व्यक्ति लॉर्ड जगन्नाथ को ही पूजेगा, उनका ही गुणगान करेगा। ठीक उसी प्रकार से काशी जो तीनों लोकों से न्यारी अलग कही जाती है, जो शिव जी के त्रिशूल के ऊपर रहती है, तो पूरे काशी के लोग शिव के भक्त होते हैं। संपूर्ण काशी शिव की ही पूजा में, आराधना में लगा रहता है। तो वह ब्राह्मण भी काशी का ही पुजारी था, उनका परम भक्त था। उसे कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, आप शीघ्र सुनने वाले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप मुझे एक योग्य पुत्र का वर दे दें। भगवान शिव उसे एक बड़े ही योग्य पुत्र का वर दे दिया। मांटी की पत्नी थी चटिका। वह भी पवित्रता तपस्विनी थी। कुछ समय में उसने गर्भ धारण किया, किंतु गर्भ धारण के बाद 4 वर्ष बीत गए, पर बच्चा गर्भ में से बाहर आया ही नहीं। आज के विज्ञान के मुताबिक यदि आप सोचेंगे तो यह कहानी गलत दिखती है, किंतु अध्यात्म की दुनिया में यह कहानी सत्य कही जाती है। जहाँ भौतिकवाद का कोई अर्थ नहीं होता, वहाँ अध्यात्म होता है। अंत में मांटी ने जाकर बच्चे से ही पूछा, क्योंकि सामर्थ्य वाले थे, तुम्हारी माता इतने नियमों से रहने वाली हैं और तुम उसके इतने कष्ट का कारण बने हो, बात क्या है? मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तुम्हें वह प्राप्त भी हो गया, पर तुम उसका बाहर आकर प्रयोग नहीं कर रहे हो, भीतर ही अटक गए, इसका कारण बताओ। बच्चे ने भीतर से ही उत्तर दिया, मुझे काल मार्ग से बड़ा भय है। जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही वैष्णवी माया का ऐसा झोंका लगता है कि गर्भ के सारे अनुभवों को वह भूल जाता है। गर्भ में उसे अनेक पूर्व जन्मों की याद आती है। वह देखता है कि उसने जन्म जन्मांतर में अनेक दुष्कर्म किए, जिनके फलस्वरूप उसे गर्भ पीड़ा भोगनी पड़ रही है। जब यह सब देखता है
तब निश्चय करता है कि जब योनि से बाहर आऊँगा तब उस परम माहेश्वर की शरण लूँगा जो सारे अशुभों का नाश कर देता है। ऐसा निश्चय गर्भ में करता है, पर जैसे ही गर्भ से बाहर आता है वैष्णवी माया का झोंका लगता है जो इसे भुला देती है। यदि हर व्यक्ति को अपनी गर्भस्थ प्रतिज्ञा याद रहे तो भगवान विष्णु की लीला चले कैसे। अतः संसार की स्थिति रखने वाली वैष्णवी माया इसे भुला देती है। मांटी का वह गर्भस्थ पुत्र कहने लगा, मुझे इसी बात का भय है, इसी से मैं बाहर नहीं आ रहा। यदि मुझे निश्चय हो जाए कि वह माया मुझे कल्याण मार्ग से डिगाएगी नहीं तो मैं बाहर आऊं। मांटी ने विचार किया कि यह कार्य तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। उसने पुनः उनसे प्रार्थना की, भगवान आपने ही मुझे पुत्र दिया है और अब यदि वह पुत्र उत्पन्न ही नहीं होगा तो माता के लिए बोझ के सिवाय और क्या होगा। भगवान ने अपने ज्ञान रूप गण को कहा, तू जाकर उस बालक को दिलासा दे कि तू उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ज्ञान ने आकर बच्चे से कहा, वैष्णवी माया का संपर्क होने पर भी तू मुझे नहीं भूलेगा, मैं तेरा साथ देता रहूँगा। यह भरोसा पाकर वह बालक गर्भ से बाहर आ गया, किंतु फिर भी भय से कांप रहा था। ज्ञान ने कहा, अरे मुझसे दिलासा पाकर भी यह काल से भय खा रहा है, इसलिए इसका नाम कालभीति है। लड़का बड़ा हुआ, उसके उपनयन संस्कार हुए। पिता ने उसे ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा भी दे दी। वेद का अध्ययन भी उसने कर लिया। फिर तीर्थाटन करते हुए वह स्तंभ तीर्थ में पहुंचा। वहां उसका मन रम गया। उसने निश्चय किया, मैं 100 वर्षों तक अन्न जल कुछ ग्रहण न कर केवल परमात्म चिंतन में ही रत रहूंगा। वह 100 वर्षों तक शिव पूजन रुद्रावर्तनादि कार्य में ही लगा रहा। जब 100 वर्ष पूरे हुए तब एक अज्ञात पुरुष पानी से भरा घड़ा लेकर वहीं आया। उसने कहा, अरे तुम बहुत प्यासे लग रहे हो, पानी पी लो। यद्यपि कालभीति 100 वर्ष की प्यास से बहुत प्यासा था ही, एक बूंद पानी भी उसके लिए अमृत जैसा था। तथापि उस स्थिति में भी उसने पुरुष को अज्ञात देखकर उससे पूछा, आप अपनी जाति और आचार बताएं, तब मैं आपसे पानी ग्रहण करूंगा। उस पुरुष ने कहा, मेरे माता व पिता दोनों ही अज्ञात हैं, रहता मैं सहज भाव से हूं, अतः मेरे आचार का भी नियम नहीं है। जब जैसा होता है तब वैसा ही कर लेता हूं, अतः ना मेरी जाति है और न ही कोई आचार है। उस प्यासी अवस्था में भी
कालभीति ने कहा, तब क्षमा कीजिए। जिसका रक्त शुद्ध नहीं होता उससे अन्न जल ग्रहण करने का नियम नहीं है। अच्छी जात का भी हो, रक्त शुद्ध भी हो, पर शिव और शिवाचार से रहित हो तो उससे भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। घड़ा यदि गंगा जल में भी भरा हो और उसमें बूंद भर भी शराब पड़ जाए तो सारा पानी अग्राह्य हो जाता है। ऐसे ही जो अन्न शिवार्पण नहीं किया गया हो वह चाहे जितने अच्छे ढंग से तैयार किया गया हो उसमें अशुचिता रहती ही है। इसीलिए अपने यहाँ भोजन बनाने के बाद पहले परमेश्वर को भोग लगाते हैं, तब खाते हैं। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। हरि ओम तत्सत।